Assalamualaikum. Hello everyone. Hope you are all fine. Today our lecture is Riemann sums. कंप्यूटेशनल फिजिक्स का नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है राइमन सम्स। इसका हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फार्मूला देख लेते हैं कि राइमन सम्स का फार्मूला क्या होता है। कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका इंटरवल जो है वो ए से बी तक है, यानी कि इसमें इंटीग्रेशन इंटरवल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट समीशन एन एफ इंटू एक्स एन माइनस वन इंटू एच, यानी कि ये फार्मूला यूज़ करते हुए हमने जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है और इसका इंटरवल 1 से 2 तक है, n इज इक्वल टू 20 है। पीछे हम स्टेप साइज h का फार्मूला हमें पता है कि स्टेप साइज h जो है वो b माइनस ए ओवर n के इक्वल होता है। इधर मैंने आप लोगों को बताया कि ये a होगा ये b होगा, तो इधर वैल्यू a की 1 होगी, b की वैल्यू कितनी होगी 2 और n जो है वो क्या है 20। तो आप 2 माइनस 1 ओवर 20 करें तो h की वैल्यू 0.05 आ जाएगी, यानी कि इसमें हमारे पास हमने यानी कि x20 n की वैल्यू क्या 20, यानी कि हमने फंक्शन जो है वो 20 वैल्यूज़ तक हमने फंक्शन फाइंड करना है x0 से लेके x20 तक। अब हमारे पास x0 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इधर फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, x0 की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास 1 होगी। अब हमने x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x1 की वैल्यू में हमारे पास स्टेप साइज जो है वो 0.05 है। हमने क्या करना है 0.05 को क्या कर देना है इसमें ऐड कर देना, तो x1 की वैल्यू जो होगी वो 1.05 हो जाएगी। इसी तरह हमने x2 की वैल्यू जब फाइंड करनी है तो ये जो फंक्शन आया है 1.05, इसमें हमने क्या करना है 0.05 ऐड कर देना, तो वो 1.1 आ जाएगी। यानी कि जो आंसर आता जाएगा उसमें हमने 0.05 ऐड करते जाना है, तो हमारे पास x20 तक हमने इसकी वैल्यू लेके जानी है। ये देखें हमने x4 x5 x6 x7 7 8 9 10 ये 20 तक हम इसकी वैल्यूज़ हमने क्या है निकाल ली हैं कि x0 से x20 तक वैल्यू क्या है। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने क्या करनी है कि x की जो वैल्यू है वो इसमें पुट करके हमने क्या करनी है एफ ऑफ एक्स निकालते जाना है। अब देखें x0 जो है जब हमने x0 का स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाएगा। जब हम एफ ऑफ एक्स 1 लेंगे तो x1 की वैल्यू क्या है 1.05 का स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा। इसी तरह x2 की वैल्यू, तो x2 की वैल्यू पुट करें उसका स्क्वायर लें, x3 की वैल्यू पुट करें उसका स्क्वायर लें तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हमने इसकी भी f(x4) और ये f ऑफ x जो है वो x20 तक ले लेना है। उसके बाद हमारे पास फार्मूला क्या है, राइमन सम्स का हमारे पास फार्मूला है निकाल लेना है बाय यूजिंग फार्मूला a से b f ऑफ x dx लिमिट समीशन n f इंटू एक्स n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। अब इसकी वैल्यू a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है 2 x स्क्वायर dx लिमिट समीशन कहाँ तक 20 तक f इंटू एक्स n माइनस 1 n की वैल्यू 20 माइनस 1 इंटू 19 इंटू एच। अब हमने इस समीशन फॉर्म को क्या करना है खोलना है। नेक्स्ट हम इस समीशन फॉर्म को खोल लेते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास फार्मूला है पीछे राइमन सम्स का उनको क्या कर दिया है, उनकी वैल्यूज़ को समीशन फॉर्म को क्या किया है खोल दिया है। ये x0 x1 x2 अप टू सोन कहाँ थे चले गए 19 तक, क्योंकि n माइनस 1 था तो ये 19 तक ही जाने थे, ठीक है h। तो ये आ जाएगा 1 से 2 x स्क्वायर dx 1 इंटू ये हमारे पास x0 से लेके x19 तक जो वैल्यू थी हमने क्या की हैं वो वैल्यूज़ पुट की हैं, ठीक है। और उनको क्या किया है h 0.05 h की वैल्यू थी उससे क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। ये सारी वैल्यूज़ को सम अप किया और 0.05 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास क्या आ गया राइमन सम्स 1 से 2 x के dx। ये हमने वो वाला क्वेश्चन कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है साइंपन्स 1/3 रूल। हमने इसी क्वेश्चन की ये जो वैल्यूज़ निकाली हैं इन्हीं क्वेश्चन पर हमने साइंपन्स 1/3 का फार्मूला लगाना है। 1/3 का फार्मूला हमारे पास क्या है h/3 f ऑफ x नोट प्लस 2 इंटू एफ ऑफ x2, ठीक है, प्लस एफ ऑफ x4 प्लस अप टू सोन एफ ऑफ एक्स n माइनस 2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई और कौन से इवन नंबर आएंगे n माइनस 2 लास्ट पे। और फिर क्या करना है +4
ओड नंबर से ये जो है अंदर ओड नंबर आएंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 3 5 7 n -1 तक, ठीक है। फिर लास्ट पे क्या आ जाना है, एफ ऑफ एक्स एन। ये हमारे पास क्या है, साइंपन्स 1/3 रूल का फार्मूला। अब हमने पीछे जो एक्स स्क्वायर 1 से 2 वैल्यूज़ निकाली हैं वो हमारे पास जो हैं वो वैल्यूज़ हमें पता है। ये देखें वो वैल्यूज़ हमारे पास ये सारी x1 से लेके ये वैल्यूज़ जो हैं ये सारी हमने यही वैल्यू यूज़ करनी है उस फार्मूले के अंदर। तो हमारे पास साइंपन्स 1/3 रूल का फार्मूला हो जाएगा एग्जाम्पल। तो ये जो है वो हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर 1 से 2 dx n = 2। हम आल वैल्यूज़ जो है वो क्या कर चुके हैं, सोल्व कर चुके हैं। अब हमने इस पर क्या कर लगा देना है, फार्मूला। फार्मूला हमारे पास क्या है कि ए से बी एफ ऑफ एक्स एच ऑफ 3 एफ ऑफ एक्स, ये जो हमारे पास पीछे फार्मूला है इस फार्मूले में हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स 0 एफ ऑफ एक्स 2 4 इवन नंबर वाली और नंबर वाली उन सारी वैल्यूज़ को क्या कर देना है, पुट कर देना है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स 2 4 6 8 n - 2 करके कहाँ तक वैल्यू आएंगी, 18 तक, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18। उसके बाद 4 इंटू और नंबर में n - 1 करके कहाँ तक वैल्यू आएंगी, 19 तक। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19 और लास्ट पे क्या है, एफ ऑफ एक्स 20। अब हमने h की वैल्यू 0.05/3। अब इनमें हमने क्या करनी है, ये जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। ये देखें यहाँ पर हमने क्या किया, वो वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। वैल्यूज़ हमारे पास x2 x3 ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये हमने क्या की हैं, सारी वैल्यूज़ को क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब सारी वैल्यूज़ ये जो इवन नंबर वाली वैल्यूज़ हैं उनको सम अप करें तो ये आता है, जबकि ये ऑड नंबर वाली वैल्यूज़ हैं उनको सम अप करें तो ये आता है, ठीक है। और साथ में लास्ट में हमारे पास क्या है, 4, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज़ को सम अप करो, 0.05 से मल्टीप्लाई करो और 3 पे डिवाइड कर दो। तो ये हमारे पास क्या आ गया, साइंपन्स 1/3 रूल। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइंपन 3/8 रूल। अब हमने क्या करना है, इसी क्वेश्चन की ये जो वैल्यूज़ निकाली हुई हैं इसी क्वेश्चन पे हमने क्या करना है, 3/8 रूल का फार्मूला लगा देना। अब 3/8 रूल का हमारे पास फार्मूला क्या है, 3/8 रूल का हमारे पास फार्मूला है एफ ऑफ एक्स 3/8 h इंटू एफ ऑफ एक्स नोट प्लस 3 इंटू एफ ऑफ x1 से लेके यानी कि n - 1 तक, फिर लास्ट पे क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स n तक। ये वही वाला फार्मूला है जो हमने राइमन सम्स का किया था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 3/8, ठीक है। फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, वही वाली वैल्यूज़ जो हमारे पास x1 x2 x3 की वैल्यूज़ आई हैं वही वैल्यू इसमें पुट करनी है। ये देखें 3/8 h एफ ऑफ एक्स 0 3 इंटू x1 से लेके n - 1 तक, तो वो क्या हो जाएगा 19 और लास्ट में क्या है x 20। आपने ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें पुट करनी है। पुट करने के बाद उनको क्या करना है, 0.05 से मल्टीप्लाई कर देना और 8 पे डिवाइड कर देना है। ये देखें नेक्स्ट हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर 1/2 = 3/8 0.05 1 प्लस 3 इंटू इन सारी वैल्यूज़ को सम किया प्लस 4, इन सारी वैल्यू को सम करके ये आ गया, उसको हमने क्या किया 0.05 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया और उनको क्या कर दिया 8 पे डिवाइड कर दिया। तो ये देखें हमारे पास 2.58 और पीछे हमारे पास आंसर आया था 2.33 और इससे पीछे जो था वो हमारे पास क्या था 2.26, यानी कि ये जो सारी वैल्यूज़ हैं वो सिमिलर ही हैं। एक 2.26 है, एक 2.33 है, एक 2.56 है, यानी कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ का इतना डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन से हमने क्या किया, 3 रूल्स को क्या कर लिया, फाइंड कर दिया। ये तीनों रूल्स हमने फाइंड कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तीनों रूल्स के प्रोग्राम देखेंगे, राइमन सम्स का, साइंपन 1/3 का और उसके बाद साइंपन 3/8 रूल का। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।